हम यहाँ पर आए क्योंकि हमें रीनीट की डिमांड है, क्योंकि इस बार बहुत बच्चों के साथ में गलत हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे पर फिर भी उनके 700 से ऊपर मार्क्स आने लग गए हैं, और जिन बच्चों ने मेहनत करी थी उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके बहुत कम रैंक आ रही है और उन्हें कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे। तो हमें रीनीट की डिमांड है। पेपर बहुत जगह पर लीक हुआ था, एक ही सेंटर से 8-8 बच्चों के 720 में से 720 आ रहे हैं, तो हमें रीनीट की डिमांड है। मैम पेरेंट्स किस चीज़ से पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, क्या उम्मीद रहता है? क्या पेरेंट्स क्यों पढ़ाई कराते हैं आपको ना, पैसा लगाते हैं आप क्या रीजन निकालते? हर बच्चे के पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि बच्चों से अच्छा रिजल्ट चाहिए, और जिसके लिए बच्चे मेहनत करते भी हैं, पर उतना अच्छा रिजल्ट अगर एनटीए ऐसा सब करेगा, इस तरीके से अनडिजर्विंग बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो उन पेरेंट्स की उम्मीद भी नहीं पूरी हो पाएगी और बच्चों की मेहनत का भी कुछ नहीं रहेगा। देखा जा रहा है बच्चे आजकल सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। इस बार भी जैसे जब रिजल्ट आया तो काफ़ी सारे बच्चों ने सुसाइड करी थी। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे वही ऑफकोर्स सुसाइड करेंगे, तो उस संबंध में मतलब वापस उन बच्चों के लिए एटलीस्ट वापस रीनीट होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट से क्या मांग करते हो आप? हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि सच्चाई सामने आए, एक बार वापस मौका दिया जाए बच्चों को, और इस बार ऐसा जो लीक हो रहा है वो सारी चीज़ें बंद हो और अच्छे से वापस पेपर एक बार वापस कंडक्ट कराया जाए। मेरा नाम मानस जैन है। मैंने नीट 2024 का पहला अटेम्प्ट था, मेरे 12th के साथ ही दिया था। इस साल जैसे आप सबको ही पता है इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सैनिटी ऑफ दिस पेपर हैज़ बीन इंटरप्टेड, जाकि लेकिन स्टिल एनटीए पे हम भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ 1600 जने हैं जो उनका सिर्फ टाइम लॉस का इशू है, सिर्फ उन्हीं को रीपेपर होगा। जबकि जिस हिसाब से देखिए पिछले साल और इस साल की कट ऑफ, पिछले साल ये होता था कि 640 पे एक अच्छा जीएमसी मिलता था, लेकिन इस साल मेरे कई सारे बैचमेट्स इनके 650 आए हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिलेगा कॉलेज, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और जनरल वालों की खासकर 655 660 पे भी टेंटेटिव है कि होगा नहीं होगा। यहाँ पे मेरा बैचमेट है आदित्य शर्मा, उसके 611 आए हैं, लेकिन उसे पक्का था कि जीएमसी नहीं तो कोई ना कोई मैनेजमेंट सीट या सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन हम सबके ड्रीम शैटर कर चाहिए। अब ड्रॉप लेने में भी हमको डर लग रहा है कि अगले साल अगर हम 660 भी लाएंगे तो भी जनरल वाले बच्चों को, खासकर मेल्स को, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम एनटीए से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सीबीआई की जांच करें और प्रॉपर डिटेल में देखिए कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है। जैसा कि हमने देखा है पटना में और मल्टीपल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कराई गई है कि पेपर वॉज लीक्ड, बहुत क्लियर हो चुका है पेपर लीक है, लेकिन फिर भी एनटीए अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है। 2017 में भी पेपर लीक हुआ था और वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया था, 16 या 16, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। इस साल भी कराना चाहिए रीनीट और जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। जिस तरह से रैंक इन्फ्लेशन हुई है, 20-20-30 हज़ार का रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ रीनीट।